नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि यासीन मछली को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत। मध्य प्रदेश विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास को लेकर अंदर दाखिल होने पर यासीन अहमद उर्फ मछली को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मछली की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि यासीन मछली गाड़ी में फर्जी विधानसभा का पार्किंग पास लगाकर घूमता था। यासीन अहमद उर्फ मछली की इस हरकत के बाद भोपाल के अरेरा थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के 5 जिलों को जोड़कर बनेगा मेट्रोपॉलिटन रीजन। मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी बीच डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विंध्य के 5 जिलों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एलटीटी गैंग की ओर से जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरा मेल ईमेल के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते पुलिस को मैसेज आगे बढ़ाया गया। इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक के लिए शुरू होगा जमीन अधिग्रहण। इंदौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडीएस कृष्ण चैतन्य ने एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक के लिए एयरपोर्ट रोड की 2 निजी जमीन का अधिग्रहण करने की प्लानिंग करने की बात भी सामने आई। एमडी का 2 दिन से दौरा जारी है। निरीक्षण के साथ अधिकारियों व ठेकेदारों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई। समय पर काम नहीं करने पर पटवारी निलंबित। सागर के केसली विकासखंड के ग्राम ढेंचुआ हल्का के पटवारी सुनील सोनी को कलेक्टर संदीप जियार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कार्रवाई पटवारी के प्रकरणों 1 को लंबित रखने, समय सीमा में कार्य नहीं करने और हल्का में समय पर उपस्थित नहीं रहने पर की गई है। अब 2 रुपए बढ़ाए दूध के प्रति लीटर दाम। दूध उत्पादक किसानों ने दिसंबर माह में बैठक कर दाम प्रति लीटर 4 रुपए बढ़ाने का एक तरफा निर्णय लिया था। इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ। इसके बाद कलेक्टर मिशा सिंह ने हस्तक्षेप किया व गुरुवार सुबह दूध उत्पादक किसान विक्रेताओं को तलब कर लिया। इसके बाद 4 के बजाय 2 रुपए मूल्य वृद्धि करने का निर्णय लिया। एमपी में खुद को सीएम का रिश्तेदार बताने वाले एसडीएम को हटाया। मध्य प्रदेश में खुद को सीएम का रिश्तेदार बताकर आगर मालवा के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के पंडितों 2 से भिड़ना सुसनेर के एसडीएम को महंगा पड़ गया है। पंडितों के विरोध और आंदोलन के बाद कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए सुसनेर एसडीएम को प्रभार से हटा दिया है। पंडितों ने आरोप लगाया था कि एसडीएम खुद को सीएम का रिश्तेदार बताते हुए उन्हें धमकाते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। इतना ही नहीं, एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पंडितों ने मंदिर में अनुष्ठान और हवन बंद कर दिए थे। भाजपा विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन के पैर छुए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा विधायक देवेंद्र कुमार जैन और शिवपुरी गुना से सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 73 वर्षीय विधायक देवेंद्र जैन ने खुद से करीब 40 साल छोटे महाआर्यमन सिंधिया के पैर छू लिए। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एमपी में जिला सहकारी बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का है। यहाँ जिला सहकारी बैंक मर्यादित सोहागपुर शाखा के शाखा प्रबंधक को लोकायुक्त भोपाल की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के द्वारा प्रोबेशन एमपी में 36,000 करोड़ से बनेंगे 6 एक्सप्रेसवे और प्रगति पथ। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे और प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। 36,483 करोड़ रुपए से इनका निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से आने वाले समय में शहरों के बीच की दूरियां घटेंगी और आवागमन का समय कम हो जाएगा। बढ़ते यातायात से भी निजात मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं का निर्माण जून 2028 तक किया जाएगा। प्रदेश में 3,368 किलोमीटर लंबी इन विकास पथ और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा।
मीटर के अंदर टूटेंगे। अवैध निर्माण। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सिंहस्थ के मद्देनजर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शिप्रा नदी के किनारे हो रहे निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने स्पष्ट किया कि शिप्रा 200 मीटर के भीतर किए गए सभी निर्माण अवैध हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। सिंधिया राजघराने की संपत्ति पर घमासान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में राजीनामे की समय सीमा बढ़ा दी है। बुआओं की ओर से आवेदन पेश कर कोर्ट को अवगत कराया गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी अगली सुनवाई की तिथि 10 फरवरी 2026 निर्धारित है। एमपी में 918 करोड़ से बनेंगे ब्रिज और अंडरपास। उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज और आसपास कुछ महीनों में करीब 918 करोड़ रुपए के 4 बड़े विकास कार्य एक साथ नजर आएगा। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने वाला है, वहीं एक चौड़ीकरण का एक काम प्रचलित है। सभी काम शुरू होने के बाद यह क्षेत्र निर्माण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही बड़ी चुनौती सभी कार्यों में सामंजस्य बनाने की भी रहेगी। एमपी में अब कम पैसों में होगा नर्सिंग कोर्स। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की फीस आखिर कम हो गई है। प्राइवेट कॉलेजों ने फीस में बढ़ोतरी करने की मांग की थी, लेकिन विनियामक आयोग ने इसे नकार दिया। नर्सिंग कॉलेजों में अब 80,000 की बजाय 53,000 में कोर्स किया जा सकेगा। प्रवेश एवं शुल्क। विनियामक समिति ने 4 साल से अटकी बीएससी, पीबी और एमएससी नर्सिंग की फीस तय कर दी है। 53,300 से 70,000 रूपए होगी। एमपी में 36,000 करोड़ से बनेंगे 6 एक्सप्रेसवे और प्रगति पथ। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे और प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। 36,483 करोड़ रुपए से इनका निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से आने वाले समय में शहरों के बीच की दूरियां घटेंगी और आवागमन का समय कम हो जाएगा। बढ़ते यातायात से भी निजात मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं का निर्माण जून 2028 तक किया जाएगा। प्रदेश में 3,368 किलोमीटर लंबी इन विकास पथ और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने वाले नहीं बना पा रहे मकान बिना। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और अब प्रशासन ने कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई शुरू की है, जिससे लाखों रुपए खर्च कर प्लाट खरीदने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे लोगों में भी कॉलोनाइजरों के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। 50 से 100% तक बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट। एमपी के ग्वालियर शहर के प्रॉपर्टी बाजार में अब कम या ज्यादा रेट दिखाकर स्टैंप ड्यूटी बचाने का खेल बंद होने वाला है। पंजीयन विभाग वित्त वर्ष 2026 से 27 की नई गाइडलाइन के लिए सेक्टर फॉर्मूला तैयार कर रहा है। इस नई व्यवस्था में शहर को अलग अलग सेक्टरों में बांटकर कीमतें तय की जाएंगी। इसके लिए एआई आधारित पॉलीगॉन का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक ही इलाके की सटी हुई जमीनों के दामों में जो बड़ा अंतर था उसे खत्म किया जा सके। जहरीले पानी से बीमार 10 मरीज अब भी आईसीयू में। भागीरथपुरा में दूषित पानी का खौफ अभी भी बरकरार है। इस दूषित पानी के कारण 20 लोग दुनिया को छोड़कर चले गए। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। गुरुवार को आईसीयू में 10 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दूषित पानी को लेकर नगर निगम की गाड़ियां लगातार मुनादी कर रही है कि पानी को छानकर उबाल कर इस्तेमाल करें। वहीं कई लोगों की स्थिति को देखते हुए इलाके में राशन सामग्री बांटी गई। बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर सिंधिया का बयान। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पश्चिम बंगाल 2023 में मेन ईडी की रेड के बाद ममता बनर्जी के विरोध करने पर प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को उन्होंने ममता बनर्जी पर कहा, प्रजातंत्र है, उनको करना है जो उनको करना है, केंद्र सरकार को करना है जो जनसेवा का पथ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश ने एक एक व्यक्ति को नई योजनाएं पहुंचाना, उनको विश्व के साथ जोड़ने का प्रयोग, उनको आगे बढ़ाना। मंत्री बताएंगे मनरेगा का नाम VBG करने के फायदे। केंद्र सरकार ने 100 दिनों का रोजगार देने वाली महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट का नाम बदलकर VBG विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनरेगा योजना के नाम और नियमों में किए गए बदलावों के फायदे बताएंगे। इसके लिए मंत्रियों की जिलेवार ड्यूटी लगा दी गई है।
करेरा में पहाड़ पर अवैध खनन करने पर कार्रवाई। करेरा में नेशनल 4 लेन हाईवे के पास पहाड़ को अवैध रूप से काटने के मामले में कलेक्टर शिवपुरी ने भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल और उनके 2 भाइयों भावेश गोयल व राजेश गोयल पर 54 करोड़ 58 लाख रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया है। अगर मालवा जिला अस्पताल निरीक्षण में अव्यवस्था। अगर मालवा जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। एसडीएम मिलिंद ढोके और तहसीलदार विजय सेनानी के औचक निरीक्षण में अस्पताल की व्यवस्थाएं बदहाल पाई गई, जिस पर अधिकारियों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट परिसर शांत क्षेत्र घोषित। नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह ने नरसिंह भवन परिसर को शांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जनहित, जान माल की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से नरसिंहपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राजनैतिक दल, संगठन या संस्था धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली अथवा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहता है तो उसे संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित सूचना देकर पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शहडोल में अवैध रेत परिवहन करते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। शहडोल में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यौहारी थाना पुलिस ने अवैध रेत से लदी 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। जब्त किए गए वाहनों और खनिज की कुल अनुमानित कीमत 30,18,000 रुपए आंकी गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सौर ऊर्जा से कैंप रोशन। कान्हा टाइगर रिजर्व के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में वन कर्मियों के जीवन को सौर ऊर्जा से रोशन किया जा रहा है। पेट्रोलिंग कैंपों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को काफी मदद मिल रही है। बालाघाट में धान खरीदी में अनियमितता पर कलेक्टर सख्त। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने धान खरीदी में अनियमितताओं की जांच और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL से बकाया 2 करोड़ 8 लाख रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। यह निर्देश राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए गए। पूर्व महापौर पुलिस विवाद पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त। जबलपुर में सितंबर 2025 में पूर्व महापौर प्रभात साहू और एक पुलिसकर्मी के बीच हुए विवाद के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। घटना के वीडियो को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि जब थानों में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वे आम जनता को सुरक्षा कैसे देंगे। कोर्ट ने इस घटनाक्रम को पुलिस विभाग का मनोबल गिराने वाला बताया है। अशोकनगर में महिला बच्चों का धर्म परिवर्तन। अशोकनगर जिले के चंदेरी में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने गुरुवार को 2 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक बुनकर युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और 2 बच्चों का हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करा दिया गया है और उस पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। शिवपुरी में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद। शिवपुरी में कड़ाके की ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर 9 और 10 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है। गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। खंडवा कलेक्टर ने खेत तालाबों को जांचने 35 टीमें लगाईं। खंडवा जिले में जल संरक्षण को लेकर राष्ट्रपति से अवार्ड मिल चुका है, लेकिन सवाल उठने के बाद राज्य स्तरीय टीम जांच करना पड़ गया। उक्त जांच का प्रतिवेदन फिलहाल शासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसी बीच खंडवा कलेक्टर ने भी खेत तालाबों की जांच के लिए 35 टीमों को मैदान में उतार दिया है। पहले दिन जांच दलों ने पाया कि अधिकांश जगह खेत तालाब के काम अधूरे हैं और भुगतान हो गया है। ई अटेंडेंस के लिए छतों पर चढ़े शिक्षक। सतना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हमारे शिक्षक ऐप में गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण ई हाजिरी प्रणाली पूरी तरह चरमरा गई। सतना और मैहर जिलों में कुल 3,896 शिक्षक अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए। शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों, प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को लॉग इन, लॉग आउट और उपस्थिति दर्ज न होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सतना में NSUI का अनशन पुलिस ने जबरदस्ती खत्म कराया। सतना में डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर NSUI का 4 दिवसीय आमरण अनशन गुरुवार देर रात समाप्त हो गया। प्रशासन और पुलिस ने लगभग 12:30 बजे अनशन स्थल से कार्यकर्ताओं को हटा दिया और टेंट उखाड़ दिया।
वन अफसर कर्मियों को भत्ता नहीं। कान्हा नेशनल पार्क समेत बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले में पदस्थ वन अधिकारियों और वन कर्मियों को अब नक्सल भत्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नक्सल भत्ता दिए जाने के सरकार के निर्देश से लेकर प्रस्ताव तैयार करने और मंजूरी के लिए अंतिम टेबल पर पहुंचने से पहले ही मप्र नक्सल मुक्त हो गया है। वन विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने 20 जून 2025 को वन विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक की थी। भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिली राहत। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS की स्थापना के साथ ही अचानक मौसम खराब होने एवं कोहरा बढ़ने के कारण उड़ानें लेट होने की समस्या पर ब्रेक लग गया है। पिछले दिसंबर जनवरी माह में आमतौर पर उड़ानें या तो लेट होती रही हैं या फिर भी भोपाल आ रही उड़ानों को पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा है, पर इस बार एक भी उड़ान डाइवर्ट नहीं हुई है। इंदौर खंडवा राजमार्ग पर फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरंग का काम बाकी। इंदौर खंडवा राजमार्ग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मार्च तक काम खत्म करने की डेडलाइन रखी है, मगर जिस रफ्तार से निर्माण कार्य चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि यह प्रयोजक जून से पहले पूरा होना मुश्किल है। फ्लाईओवर और अंडरपास का काम अधूरा है, यहाँ तक कि डिवाइडर पर पौधारोपण का कार्य भी बाकी है। भोपाल में ट्रांसफर आदेश के बाद भी उन्हीं थानों में जमे पुलिसकर्मी आला अधिकारियों के फरमान पुलिस महकमे में किस तरह हवा में उड़ा दिए जाते हैं, इसका नमूना राजधानी के पुलिस थानों में देखा जा सकता है, जहां अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी ट्रांसफर आदेश थानों तक पहुंचते ही अपनी वैधानिक हैसियत खो देते हैं। हालात ये हैं कि तबादला होने के बावजूद पुलिसकर्मी महीनों तक न पुराने थानों से रवानगी लेते हैं और न ही नई पदस्थापना पर आमद दर्ज कराते हैं। मार्च से वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कुछ प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों को भोजन पारंपरिक प्लास्टिक की थालियों की बजाय बायोडिग्रेडेबल थालियों में परोसा जाएगा। थाली फल सब्जियों के छिलकों, कागज और अन्य प्राकृतिक तत्वों से तैयार की जाती है। पहले चरण की सफलता के बाद इसे अन्य प्रीमियम और लंबी दूरी की ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला। हुजूर तहसील के नयापुरा क्षेत्र में स्थित 16.62 एकड़ भूमि को लेकर पिछले 25 वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने इस मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, शबा अली और सोहा अली खान समेत नवाब पटौदी के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने याचिका को निरस्त कर दिया। MP में कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगल पीठ ने नए कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि में वेतन कटौती को अवैध ठहराया। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2019 को जारी उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया, जिसके तहत प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों के वेतन कटौती का प्राविधान किया गया था। उज्जैन के महिदपुर में पागल कुत्ते ने एक ही दिन में 40 लोगों को काटा। उज्जैन जिले के महिदपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक पागल कुत्ते ने नगर के विभिन्न इलाकों में आतंक मचाते हुए करीब 40 लोगों को काट लिया। घायलों को स्वजन एवं स्थानीय नागरिकों की मदद से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 जनवरी से भागीरथपुरा में मिलेगा लोगों को पीने लायक पानी। भागीरथपुरा के रहवासियों को 11 जनवरी से नर्मदा पेयजल लाइन से पीने योग्य पानी मिलेगा। गुरुवार रात को इस क्षेत्र में नर्मदा पाइपलाइन में प्रेशर से क्लोरीन के माध्यम से पानी की लाइनों का साफ किया गया। लोगों के घरों तक पहुँचे नर्मदा के पानी का सैंपल लिए गए और उसमें क्लोरीन व पानी में मिले अन्य चीजों की जाँच की गयी। MP के सरकारी स्कूलों में होगा PTM। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जो 13 जनवरी तक चलेंगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के बाद न केवल छात्रों को दिखाया जाएगा, बल्कि 19 जनवरी को सभी स्कूलों में आयोजित होने वाली पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी PTM में छात्रों के अभिभावकों को भी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाएंगी, ताकि अभिभावक अपने अपने बच्चों की तैयारी व प्री बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन जान सकें।
मंडला में अवैध शराब पर कार्रवाई। 4 गिरफ्तार। नशा मुक्त मंडला अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम बिनेका कोंडरा में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 32 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की गई और मौके पर 70 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया गया। एमपी में दर्दनाक हादसा। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने खोए अपने बच्चे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन की बेटी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे समेत एक कारोबारी के बेटे की मौत से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार सुबह इंदौर के रालामंडल क्षेत्र के तेजाजी नगर बाईपास पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौटते समय 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।